नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एफएटीएफ के दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया। पाक ने पहली बार कबूला कि कराची में ही दाऊद इब्राहिम है। पाकिस्तान में ही डॉन दाऊद इब्राहिम होने का कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से खुद सामने आया। पाकिस्तान ने कई आतंकियों पर बैन लगाया। ये भी कहा पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट जारी की। दाऊद का पता व्हाइट हाउस कराची लिखा गया। आतंकियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल रहा। आतंकी हाफिज सईद पर प्रतिबंध लगा। मौलाना मसूद अजहर पर पाक ने लगाया बैन। अपने कसीदे कुछ इस तरह से पाक पढ़ते हुए नजर आए। आतंकी जाकिर रहमान लकड़ी पर भी बैन लगा। दाऊद पर भी पाकिस्तान ने बैन लगाया। पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर बैन लगाया। दाऊद इब्राहिम के पास 14 पासपोर्ट पाक को दी गई। लिस्ट में 14 पासपोर्ट की जानकारी यहाँ पर सामने आई। तो आतंकी हाफिज सईद के साथ साथ कई बड़े आतंकियों का नाम यहाँ पर लिया गया कि किस तरह से हमारी तरफ से एक्शन लिया गया। हमने अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाया। सीधे तौर पर पाक अपनी कसीदे को इस तरह से पढ़ता नजर आया, लेकिन इस बीच उसकी पोल खुद खुलती नजर आई डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर। ये रिपोर्ट आप देखिए। कराची के तमाम सुनने वालों को मुकम्मल घर में कहती हूँ खुशामदीद। डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा, कराची है दाऊद का ठिकाना। ये पाकिस्तान की एडमिशन है कि अगर आज वो मर भी गया है तो कल वो हमारे कंट्री में था, और अगर वो जिंदा है तो आज भी वो हमारे कंट्री में है। आतंकियों की लिस्ट से खुली आतंकिस्तान की पोल। पाकिस्तान ने दाऊद पर किया सेल्फ गोल। ये पाकिस्तान की एडमिशन है कि उसका जो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑपरेशंस थे वो पाकिस्तान से ही चलते थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सेल्फ गोल है। अब नहीं बचेगा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। दाऊद पर कसेगा भारत का शिकंजा। भारत सरकार के पास में अब ये विकल्प खुल गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उस पाकिस्तान के ऊपर ला सके, ताकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान को हिंदुस्तान को हैंडओवर करना पड़े। मोस्ट वांटेड आतंकी के खिलाफ भारत सरकार जल्द लेगी एक्शन। मुख्य बात है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी अब आगे की कार्रवाई करेगी। अपनी ही चाल में फंसा आतंकिस्तान, अब कैसे बचेगी दाऊद की जान। हमने उनको डोसियर दिया है, उन लोगों को अरेस्ट करें और भारत के हवाले करें ताकि यहाँ पे ठीक से उनके खिलाफ केस चल सके। भारत के दुश्मनों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। दुनिया भर में आतंकियों के सबसे बड़े आका पाकिस्तान ने अपने देश में एक्टिव आतंकियों की लिस्ट में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद का नाम शामिल कर खुद ही कबूल कर लिया है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दाऊद को अभी तक वही पालता पोसता रहा है। अभी तक वो खुद ही ऐसे आतंकी को संरक्षण देता रहा है जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है, जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। पाकिस्तान ने खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान में ही है। दाऊद को लेकर भारत के सभी डोजियर सहित दाऊद पाकिस्तान से भारत के खिलाफ काम करता रहा है। ये पाकिस्तान की एडमिशन है कि अगर आज वो मर भी गया है तो कल वो हमारे कंट्री में था, और अगर वो जिंदा है तो आज भी वो हमारे कंट्री में है। उसका तंत्र है, उसका जो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑपरेशंस थे वो पाकिस्तान से ही चलते थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सेल्फ गोल है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के साथ साफ हो गया है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान हमेशा ही झूठ बोलता रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत शुरू से ही दाऊद और उसके परिवार के साथ ही उसके गुर्गों को भी हमेशा संरक्षण देती रही है। पाकिस्तान ने अपने कबूलनामे में दाऊद के तीनों ठिकानों का भी जिक्र किया है। दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने की बात को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कई बार सबूतों के साथ डोजियर सौंपे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से इनकार करता रहा है। बॉम्बे ब्लास्ट होने के बाद से पाकिस्तान को बोल रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, उसका वहाँ कारोबार है, उसके वहाँ बैंक अकाउंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उस पर एक्शन लीजिए। और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि ये दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ISI की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी थी जो इंडिया में टेररिज्म फैलाते थे।
जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के इस सेल्फ गोल के बाद अब भारत दाऊद को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि हिंदुस्तान के इस सबसे बड़े दुश्मन को उसके किए की सजा मिल सके। भारत सरकार के पास में अब ये विकल्प खुल गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उस पाकिस्तान के ऊपर ला सके ताकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान को हिंदुस्तान को हैंडओवर करना पड़े। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान के इस कबूलनामे का कोई भी फायदा तभी हो सकता है जब वो इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को गिरफ्तार कर भारत के हवाले करे। FATF को ये देखना चाहिए कि कम से कम भारत में जिन लोगों ने अपराध किए हमने उनको डोसियर दिया है और उन लोगों को अरेस्ट करें और भारत के हवाले करें ताकि यहाँ पे ठीक से उनके खिलाफ केस चल सके। पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद भारत सरकार में भी हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस पहल करेगी ताकि देश के सबसे बड़े दुश्मन को भारत लाया जा सके और इस बात के संकेत मिलने भी लगे। दाऊद इब्राहिम हमेशा से पाकिस्तान में था, लेकिन पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता था। इसलिए मुख्य बात है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी अब आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान ने दाऊद को लेकर इतना बड़ा कबूलनामा किसी गलती की वजह से नहीं किया, बल्कि अब वो खुद भी दाऊद से पीछा छुड़ाना चाहता है। इसीलिए उसने पहली बार 88 आतंकियों की लिस्ट में दाऊद का नाम शामिल किया है। दाऊद इब्राहिम का भी पाकिस्तान के लिए कोई यूज नहीं रहा। उसका नेटवर्क भारत में मुंबई में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके पास में कोई वेर-विदल नहीं है कि वो अभी मुंबई में या दूसरे शहरों में ऑपरेट कर सके। वजह जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि दाऊद का खेल अब खत्म हो गया है और देर सवेर उसका गला भारत की मुट्ठी में होगा। टीम न्यूज़ नेशन।